दोस्तों हो जाओ सावधान, क्योंकि 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि भारत में दिखाई देगा? सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई चैनल्स सिर्फ व्यूज के लिए झूठ अफवाह फैला रहे हैं। जहां ग्रहण दिखेगा ही नहीं, वहां भी कहा जा रहा है कि पूरा भारत प्रभावित होगा। लेकिन अगर आप गलत जानकारी पर यकीन कर लेंगे तो आपके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, ग्रहण काल में किया गया हर कार्य, चाहे वह भोजन हो, स्नान हो या पूजा पाठ, सब निष्फल और अपवित्र हो जाता है। अगर यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कई घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय लापरवाही गर्भस्थ शिशु पर घातक असर डाल सकती है। यहां तक कि पुराने ज्योतिषाचार्य कहते हैं, ग्रहण के समय आंखों से आकाश देखना भी अनिष्टकारी है। और याद रखिए, ग्रहण सिर्फ वही असर नहीं करता जहां वह दिख रहा है। इसका अदृश्य प्रभाव पूरी पृथ्वी पर फैलता है। जो लोग सावधानियां नहीं बरतते, उनकी कुंडली और किस्मत पर भारी संकट आ सकता है। अब सवाल है, 21 सितंबर का यह आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? अगर दिखाई देगा तो सूतक काल कब से कब तक रहेगा? और अगर नहीं दिखाई देगा तो क्या भारत में सूतक मान्य होगा? इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेंगे। लेकिन एक आखिरी चेतावनी याद रखिए, अगर आपने इस ग्रहण में शास्त्रों के बताए नियमों का पालन नहीं किया, अगर आपने सावधानियां नहीं बरती, तो इसका असर सिर्फ आपके आज पर नहीं, बल्कि आने वाले महीनों तक आपके भाग्य और संतानों की सुरक्षा पर भारी पड़ सकता है। इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेंगे। तो दोस्तों, एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यही जानकारी आपके परिवार को बचा सकती है। याद रखिए, ग्रहण काल में किया गया हर छोटा कदम आपकी किस्मत और संतान पर असर डाल सकता है। और यहां द मतंग वास्तु चैनल पर हम आपको देते हैं सिर्फ सही, सटीक और प्रामाणिक जानकारी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हर साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा, चाहे यह ग्रहण भारत में दिखाई दें या ना दें। लेकिन ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सावधानियां तो रखनी ही पड़ती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी और साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, प्रमाण के साथ, जिससे आपको कोई गलत जानकारी ना दे पाए।
तो इस वीडियो को लाइक करके, सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। तो 21 सितंबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अश्विन अमावस्या यानी सर्वपित्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रहण को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है। अब ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग होना हर मानव जाति बल्कि हर राशि को प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण एक खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होगा, यानी इसमें चंद्रमा सूर्य को सिर्फ आंशिक रूप से ढक लेगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों ही दृष्टि से खास रहने वाला है। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता शनि भी कन्या राशि में वक्री होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा और यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। इसीलिए कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे। उनके लिए भी यह सूर्य ग्रहण काफी कष्टकारी रहने वाला है। इसीलिए आपको सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:59 पर होगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह भारत में दिखाई देगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुने। अब क्योंकि गर्भवती महिलाओं को तो सावधानियां रखनी ही होती हैं, क्योंकि कहा जाता है सूर्य भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है, तो क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य न करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप न करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद
गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतार कर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग न करें, उसे बाहर फेंक दें। और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। बाल बनवाना आदि अन्य सभी प्रकार के कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल के पहले से ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालकर ही रखें। तुलसी दल या कुशा डालना बिल्कुल भी ना भूलें। यह डालकर ही आपको खाना पीना है। इससे आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी जाती है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल ही मना होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें खाना बिल्कुल ही मनाही होती हैं। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय में किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। उनका भार हमारे ऊपर आ जाता है और फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना है। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े, बच्चे अगर इन नियमों का पालन ना कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहें। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए।
ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए और किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आप सभी को बता रही हूं, इसे बच्चा बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आप गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और मंदिर में भी जरूर ही करें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप सभी को दान भी आवश्यक रूप से जरूर ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो बुरे कर्म थे वह भी कटेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक कार्य को सफल बना सकते हैं और अपने हर एक प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता है। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीकों से आपके घर में लाभ आएगा। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जीवन में कुंडली में जो भी दोष हैं, वह अपने आप ही खुलते हुए आपको नजर आएंगे। सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में गौ माता को गुड़ और रोटी में थोड़ा सा घी डालकर जरूर ही खिलाएं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी और साथ ही नजर दोष की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद में काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जलाएं। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्या है, चाहे वह नजर आपके रूप पर लगी हो, आपके पैसे रुपए पर लगी हो, आपकी तरक्की पर लगी हो, हर समस्या के समाधान के लिए आपको जो समस्या पता नहीं है, उसके लिए भी आप यह पीपल के नीचे जो दीपक मैंने आपको बताया, इसे जरूर ही जला दीजिएगा। इससे आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच दशा में हो या फिर मांगलिक दोष लगा हो या फिर ऐसे में अगर शनि दोष की समस्या है, तो इससे भी निवारण हेतु इस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, तो ऐसे में आप सभी सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत और रोली जरूर ही डाल दें और इसके बाद में नौकरी और व्यापार की हर दुविधा से आपको निजात मिल जाएगी। हर विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी और हर एक समृद्धि आपके पास आएगी। चलिए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरवाती, न्यू कैलिडोनिया, सामुआ, टगा, वानातू और दक्षिण प्रशांत महासागर में देखा जाएगा। हालांकि 21 सितंबर का लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी शहर से दृश्य नहीं होगा। और अब जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई धार्मिक या ज्योतिष प्रभाव नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है, वहां पर इसका सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए भारत में सूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर ग्रहण व सूतक के नियमों का पालन होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा,
लेकिन जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो उसका प्रभाव हर राशि, हर जीव जंतु और हर मानव जाति पर पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देवता पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं। तो इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगा। सावधान, बहुत से YouTube चैनल सिर्फ व्यूज पाने के लिए सूर्य ग्रहण पर आप सभी को भ्रमित करके गलत बातें बता रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको देंगे शास्त्रों, ज्योतिष और प्रामाणिक रिपोर्ट्स पर आधारित सच्ची जानकारी जो हर किसी को पता होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह भारत में दिखाई देगा या नहीं? आजकल सोशल मीडिया और YouTube पर कई चैनल्स सिर्फ व्यूज पाने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं। जहां ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, वहां भी वह आपको बताते हैं कि यह भारत में दिखाई देगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस वीडियो में हम आपको देंगे वह सही, सटीक और प्रामाणिक जानकारी जो शास्त्रों, ज्योतिष और खगोल विज्ञान की रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम आपको बताएंगे क्या 21 सितंबर का यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? अगर दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कब से कब तक रहेगा? अगर नहीं दिखाई देगा तो क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा? और गर्भवती महिलाओं को क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए? तो दोस्तों, कहीं और मत जाइए, क्योंकि यहां द मतंग वास्तु चैनल पर हम आपको देते हैं सिर्फ सही, सटीक और प्रामाणिक जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इस ग्रहण का असर आपकी कुंडली, किस्मत और जीवन तीनों पर पड़ने वाला है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हर 100 साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। चाहे यह ग्रहण भारत में दिखाई दे या ना दे, लेकिन ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सावधानियां तो रखनी ही पड़ती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी और साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, प्रमाण के साथ, जिससे आपको कोई गलत जानकारी ना दे पाए। तो इस वीडियो को लाइक करके
सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं। बनाना चाहते थे तो आपकी योजना सफल होगी। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। आय के साधन में वृद्धि होगी। आपके पास धन लाभ के कई अवसर आने वाले हैं। घर परिवार का माहौल सुख शांति से भर जाएगा। अचानक से आपको धन लाभ की भी संभावना बन रही है। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों पर बनी हुई है। अब समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इसका भरपूर लाभ उठाइए और इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जी हां भक्तों, इस सूची में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बताना चाहेंगे कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों को यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपको केवल लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आपके व्यवसाय में भी अच्छी वृद्धि होने वाली है। नौकरी पेशा कन्या राशि वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त होने के पूरे योग्य बन रहे हैं। विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे कन्या राशि वाले बहुत जल्द अपना यह सपना पूरा होते देखेंगे। व्यापार में भी मुनाफा बढ़ने की संभावना है। धन लाभ के अनेक अवसर अब कन्या राशि वालों को प्राप्त होने वाले हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कन्या राशि वालों की यह मनोकामना भी पूरी होने वाली है। आपके घर परिवार में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध भी और अधिक मजबूत होंगे। साथ ही नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे कन्या राशि वाले यह योजना भी सफल करेंगे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि कन्या राशि वालों पर बनी हुई है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति प्राप्त होने वाले हैं, जिससे कन्या राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां भक्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। न केवल आपको मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज में आपकी प्रशंसा भी होगी। आपके जीवन में कई नए अवसर उत्पन्न होंगे। भगवान शिव की कृपा से आपको अनेक प्रकार के धन लाभ के मौके मिलने वाले हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और व्यापार में अच्छी वृद्धि भी होगी। सिंह राशि वाले चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि होने वाली है। धन लाभ के नए अवसर आपके पास आने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले सिंह राशि वालों को भी जल्द ही यह सुख प्राप्त होने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि सिंह राशि वालों के लिए समय पूर्णतः शुभ है। प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द आपके लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। आपकी की गई मेहनत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। आपके परिवार और दोस्तों का भी पूरा साथ मिलने वाला है। भगवान शिव की असीम कृपा से धन संबंधी सभी कार्य पूरी तरह से सफल होंगे। धन प्राप्ति के नए नए अवसर बनेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, सफलता, सुख शांति भी प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी मिलने की संभावना बन रही है। भगवान शिव की कृपा से
धनु राशि वालों के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदलने वाला है। भक्तों, यह समय आपके पक्ष में आ चुका है। अब इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। समय का पूरा लाभ उठाइए। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि कुंभ राशि वालों द्वारा की गई मेहनत का अब पूरा फल प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके व्यवसाय में बहुत अधिक मुनाफा आएगा। उनका व्यापार दिन 2 गुना और रात 4 गुना तरक्की करेगा। हर दिशा से कुंभ राशि वालों के जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। भगवान शिव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न हैं। साथ ही नौकरी करने वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग्य बन रहे हैं। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है तो वह भी बहुत जल्द वापस मिलने वाला है। साथ ही व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही थीं, वे भी दूर होंगी। कुंभ राशि वाले अपने जीवन में नई खुशियों का अनुभव करेंगे। भगवान शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर विशेष रूप से बनी हुई है। समय पूरी तरह आपके पक्ष में है। इसका भरपूर लाभ उठाइए और समय को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। प्रिय भक्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ होगा और आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत बनेगी। अधूरे आर्थिक कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे। परिवार में सुख, शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलने की संभावना है। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। व्यवसाय में भी अचानक लाभ प्राप्त होगा। आकाश में धन लाभ के योग बनते जा रहे हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में भी अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। नए वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे मिथुन राशि वाले इस योजना में सफल होंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मिथुन राशि वाले यह सुख प्राप्त करेंगे। घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। आपके सभी कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति की प्राप्ति होगी। इससे मिथुन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और इसे अपने हाथ से जाने ना दें। जी हां भक्तों, यह सभी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होने वाली है। इन राशि वालों का भाग्य सूर्य ग्रहण के पश्चात पूरी तरह बदल जाएगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां बिखेरने वाली हैं। भगवान शिव की असीम कृपा से आपको अनेक प्रकार के लाभ, धन और सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रिय भक्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। भारत और एशिया के देशों में उस समय सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा, इसलिए भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा और सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। फिर भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण का असर इन भाग्यशाली राशियों पर पूरा रूप से जरूर रहेगा। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी का प्रेम आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और टीवी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास हो। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण
21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसे भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा होगा। साथ ही आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि 7 सितंबर 2025 को था। 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले दो बड़े ग्रहणों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका प्रभाव से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी, और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही दो बड़े ग्रहण पड़े हैं। तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और व्रत पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4